नेक्स्ट आते हैं बेटा हम अपने फॉरेन ट्रेड पे। फॉरेन ट्रेड हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था? तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था बेटा, इसमें सबसे पहला पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो है इंडिया बिकेम नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया ब्रिटिशर्स के सामने क्या बन गया था बेटा, उनके रूल में, उनके क्या कि फिनिश गुड हमारे यहाँ इंपोर्ट होता था, आता था, और हमारे यहाँ से प्राइमरी प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल बोल लीजिए, ये हमारे यहाँ से जाते थे ब्रिटेन के लिए। तो इंडिया नेट एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल का, और इंपोर्टर बन गया था फिनिश गुड का। ठीक है, रॉ मटेरियल में जैसे रॉ कॉटन है, ये सब चीजें जाती थी हमारे यहाँ से, वहां से फिनिश गुड टेक्सटाइल वगैरह बन के आता था, जो भी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, 50% से ज्यादा ट्रेड हमारी किससे होती थी? ब्रिटेन से होती थी। 50% से ज्यादा ट्रेड हमारी किससे होती थी? ब्रिटेन से होती थी। बाकी बची कुची भाई साहब किससे हो जाएगी? आपकी सीलोन। ठीक है, किससे हो जाएगी? सीलोन, श्रीलंका का पुराना नाम, पर्सिया, ठीक है, और चाइना। बाकी की बची कुछ ट्रेड हमारी इनसे होती थी। 50% से ज्यादा हमारी ट्रेड ब्रिटेन से होती थी। इसको मोनोपोलिस्टिक भी बोला गया है, कंट्रोल ओवर फॉरेन ट्रेड। थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे दो क्वेश्चन बन जाते हैं। सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स, यानी कि सरप्लस ट्रेड का मतलब है कि हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा थी इंपोर्ट से, हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा थी। ठीक है, जो हमारी एक्सपोर्ट थी वो ज्यादा थी इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट ज्यादा थी हमारी इंपोर्ट से। ठीक है, यानी कि अच्छी बात होती है, एक्सपोर्ट हमारी ज्यादा है। ठीक है, पर उसके बाद भी हम बैकवर्ड कहला रहे थे। एक तो ये बात, क्यों कहला रहे थे भाई फॉरेन ट्रेड में भी बैकवर्ड? वो इसलिए कहला रहे थे भाई एक्सपोर्टर हम थे किसके? रॉ मटेरियल के, और इंपोर्टर किसके थे? फिनिश गुड के। अब आप खुद बताओ बेटा, वैल्यू किसकी ज्यादा होती है? फिनिश गुड की वैल्यू ज्यादा होती है तो या रॉ मटेरियल की? एक तो ये बैकवर्डनेस दिखाता है। दूसरा इससे क्वेश्चन ये आ रहा है, सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ब्रिटिशर्स, यानी कि जो सरप्लस ट्रेड हो रही थी उससे सिर्फ और सिर्फ फायदा किसको हो रहा था? ब्रिटिशर्स को हो रहा था। कैसे? इसी को बोला गया ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ में क्या है बेटा, ये जो सरप्लस ट्रेड थी, इसका पैसा जो खर्च कर रहे थे ब्रिटिशर्स, वो दो जगह खर्च कर रहे थे। एक तो वार एक्सपेंसेस, इसमें वार एक्सपेंसेस, जो लड़ाइयों के खर्चे हो रहे थे, जो वॉर वगैरह होते थे उनमें खर्चा हो रहा था। और दूसरा हो रहा था बेटा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। किसमें हो रहा था? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिव। एडमिनिस्ट्रेटिव में भाई उनकी आर्मी वगैरह मेंटेन कर रहे थे, जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, उसमें पैसा ज्यादा खर्च कर रहे थे, तो इंडिया की बाइक ड्रेन हो रही थी। ठीक है, अच्छा इसी में एक है ना, एक नंबर की बात और ध्यान रखनी है भाई, स्विस कैनाल। स्विस कैनाल जो है 1869 में बनी। ये एक रास्ता था कि भाई इंडिया है, इंडिया से आपको, ठीक है, इंग्लैंड जाना है तो इसका घूम के जाना पड़ रहा है। पर ये स्विस कैनाल एक शॉर्ट रास्ता बना ब्रिटेन जाने के लिए। इससे क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम आने लगी और ज्यादा इंडिया और ब्रिटेन के बीच में व्यापार ट्रेड होने लगा। ठीक है।